हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़। सुरभि जरा समोसे और तल कर ले आना। अपनी ठोड़ी को अकड़ वाले अंदाज में ऊपर करते हुए किचन की तरफ देखकर बोली। मिसेस शर्मा ने आज अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था। अब सारी सास साथ बैठी हों, बहुओं की बातें लिए और पेट में मरोड़ ना उठे, ये तो हो ही नहीं सकता। मालती, जरा जल्दी हाथ चलाओ, वहाँ समोसे और चिप्स दोनों खत्म हो रहे हैं। कहते हुए सुरभि ने एक प्लेट मालती काम वाली की तरफ बढ़ा दी। सही कह रही हो, आजकल की बहुओं का यही हाल है। किसी का लिहाज नहीं, बड़े छोटे का पता नहीं, अपनी मर्जी चलाना जानती हैं। मिसेस गुप्ता ने ताल में ताल मिलाते हुए कहा। ये लीजिए समोसे मम्मी जी। आंटी आप भी लीजिए, गर्म है। मैं साथ में ही सब तलवा लाई। इतना गर्म लगता है रसोई में आजकल की, क्या बोलूँ। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा मम्मी जी। मैं तब तक कमरे में कपड़े संभाल लूँ। कहते हुए सुरभि कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि देखा क्या चालाकी से एसी में बैठने का बहाना ढूंढ लिया। हमारी हिम्मत थी कि अपनी सास को ऐसा बोल देते। कहते हुए मिसेस शर्मा की दोस्त ने सुरभि की पीठ होते ही खुसुर फुसुर शुरू की। सुरभि इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी तो कहती हूँ, परवरिश मायके में जैसी हो वही तो दिखेगी। मिसेस शर्मा ने एक लंबी आह भरते हुए टेढ़ी मुस्कान दी ही थी कि सुरभि को जैसे उनकी मुस्कान चुभ गई। मिसेस शर्मा अपनी बात कहकर जैसे आश्वस्त हुई कि सुरभि उनकी दोस्तों के सामने उनकी बात को अनसुना करके चली जाती है। अक्सर सुरभि यही करती थी, जो भी बुरी लगे उसे मिसेस शर्मा से अकेले में बोलती थी। लेकिन शायद आज सुरभि का मूड कुछ उल्टा पुल्टा था सुबह से, क्योंकि सुबह भी काम वाली के सामने मायके का ताना दिया था, तब भी इग्नोर ही किया था। पर शायद अब बात उसकी परवरिश पर आ गई थी, वो भी सबके सामने। मम्मी जी, आपको पिछले 8 सालों में मेरी कौन सी कमी लगी है जो आप इतने लोगों के आगे मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। हर वक्त मायका कहाँ से आ जाता है। आप ही ने तो शादी के दूसरे दिन सलाह दी थी कि बहू अब मायका भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ससुराल मतलब दूसरा जन्म। अपने मायके में तो तुम अमानत थी हमारी, असली घर तो यही है तुम्हारा। तुम इसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना सही रहेगा। मैंने तो कभी भी अपने मायके की कोई बात नहीं रखी उस दिन से। नहीं, सॉरी सॉरी, मायके की बात रखी ना, कि आपने जो कहा वही किया। सेवा की, घर संभाला, आपको कभी किसी काम के लिए उठने नहीं दिया, क्योंकि ये सब मेरी माँ ने सिखाया था। लेकिन ससुराल की परवरिश भी तो कोई चीज़ होती है ना माँ जी। आपके सामने एक पैर पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ससुराल की परवरिश में ये सीखा ही नहीं। अब देखिए ना, दादी सास इतने बुढ़ापे में भी अकेली रहती हैं। अगर 4 दिन को भी यहाँ आ जाए तो आप उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती। जब आपने मुझे एक पैर में खड़े होने वाली परवरिश दी ही नहीं तो मैं कैसे करूँ। अभी मैं जो अच्छाई में जी रही हूँ ना, वो मायके का है, वरना ससुराल के हिसाब से चलूँ तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही जैसे दादी माँ यहाँ नहीं रहती हैं, कम से कम आप तो परवरिश की बात ना ही करें। हाँ जी आंटी जी। कहते हुए मिसेस गुप्ता की तरफ मुड़ी। आप सभी महीनों में किटी पार्टी, चाय पार्टी इसलिए ही कर पा रही हो क्योंकि सारी जिम्मेदारी बहुओं ने ले रखी है, वरना आपकी सासों ने कभी आपके बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा बुढ़ापे में कोई पार्टी की। आप कह रही थी कि आपकी बहू चिल्ला झल्लाहट से बात करती है, तो उसे तो 2 साल हुए हैं आए हुए। मैं तो आपको पिछले 5 सालों से जानती हूँ। उसके आने से पहले कौन से आपके घर में सुकून के फूल बरसते थे। आपके घर से ऊंची आवाज़ में शोरगुल सुनाई देना रोज़ की बात थी। ये तो यहाँ पर सभी जानते हैं। अब अगर आपकी बहू भी आपकी तरह हो गई है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी ससुराल वाली परवरिश को भी दीजिए। शादी के बाद एक बेटी के रहन सहन, इच्छा, हंसना बोलना, आदतें सब भूलने की सलाह देकर एक बहू के रूप में उसका पुनर्जन्म कराकर हमें अपना माँ बाप की तरह माने, ये कहकर तो बच्चे तो माँ बाप की तरह ही होते हैं। फिर हम जिस घर के हो जाते हैं वहाँ का सब सीख लेते हैं। आखिर इंसानी फितरत है, जिन लोगों के बीच रहता इंसान वैसा ही हो जाता है। पूरा जीवन आपके घर में रहकर आपका रहन सहन के अनुसार अपने को सालों साल ढालने के बाद हमारे स्वभाव के लिए हमारा मायका ही जिम्मेदार क्यों। कुछ श्रेय अपनी परवरिश को भी दीजिए, ससुराल वाली परवरिश को। कहते हुए जैसे सुरभि ने उस मानसिकता को चोट पहुंचाई थी जहां हर चीज़ के लिए मायका बीच में आ जाता है, सुरभि वहां से परेशान सी
कुछ उधेड़-बुन में उलझी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मालती, मैं कमरे में हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना। मालती को आवाज़ लगाते हुए निकल गई। देखा कैसी खटर-पटर जुबान चलती है इनकी आजकल। खुसुर-फुसुर अब भी बरकरार थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।